हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही। आज मैंने आपके कलयुग के लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ, कृष्ण भक्त की। कृष्णा भक्त, क्या हम सभी को मालूम है ये बात कि ये सृष्टि क्या बिना कृष्णा की कृपा के चलती है या चल सकती है? एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना उनकी इच्छा के। बिना अगर उनकी मर्जी नहीं है, तो हम चाहें कि हमारा कोई कार्य हो जाए या दुनिया का कोई भी काम, तो वो असंभव है। कोई भी काम बिना कृष्णा की मर्जी के नहीं हो सकता और नहीं होता है। अभी मैं एक घटना बताने वाली हूँ जो कलयुग का ही है, कलयुग की सत्य घटना है। घटना है कर्मा दास की। कर्मा दास कृष्णा का अनन्य प्रेमी भक्त था। कृष्ण को बहुत 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 प्यार करता था और उसको बाकी चीज़ों में उसका मन नहीं लगता था। वो सिर्फ़ केवल कृष्णा की सेवा, कृष्णा का सत्संग कहीं हो रहा है या कहीं नाम जप हो रहा है, तो वो उसी में ही उसका मन लगता था। लेकिन जब करवा बड़ा हुआ, कर्मादास बड़े हुए, तो उन्होंने सोचा कि वृंदावन के विषय में वो बहुत सुने थे कि वृंदावन में हमारे कृष्णा रहते हैं और वो वहाँ पे रहने वाले कि अगर कृष्णा की कृपा हो ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। देश के किसी भी कोने में बिना कृष्णा का नाम तभी कोई भी ले सकता है, ज अगर अगर उस पे कृष्ण कृपा हो, राधा रानी की कृपा हो, तभी कोई ईश्वर का नाम भी ले सकता है। हम अपनी मर्ज़ी से राम या कृष्ण एक बार भी उच्चारित नहीं कर सकते हैं, अगर कृष्णा की कृपा ना हो तो। तो कर्मा दास का हुआ कि अब उसको वृंदावन के विषय में सुना था और उसको वृंदावन जाना था और उसके परिवार वाले बोले कि क्या तुम पूजा पाठ तुम्हें करना है करो, लेकिन घर में शादी भी तुम्हारा करें, घर गृहस्थी भी देखो और परिवार को देखो। कर्मा का मन इस सब में नहीं लगता था। उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो कृष्णा को छोड़ के कुछ और करे। पहले तो वो टाल-मटोल कर रहा था कि कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे, ऐसा करके बोल रहा था। लेकिन उसका मन बिल्कुल भी यहाँ नहीं लग रहा था। उसका मन था बिल्कुल वृंदावन धाम जाने के लिए। एक दिन पूरे परिवार वाले उसके सो रहे थे, तो कर्मा उठा और उसने एक छड़ी ली, एक झोला लिया और अपने कृष्णा के विग्रह को लिया और लेकर कर्मादास निकल गया घर से वृंदावन जाने के लिए। और कहीं भी वृंदावन जाने के लिए तो मतलब उसके पास कुछ पैसे तो थे नहीं और वो अपना पैदल-वैदल चलता था। जहाँ कहीं भी विश्राम करने का जगह मिलता था, वहाँ वो ज़मीन में पेड़ के नीचे या कहीं भी सोता था और उस छड़ी को ज़मीन में गाड़ देता था और उसमें झोली को अपने टंगा देता था। और भाव उसके ऐसे होते थे कि मेरे कृष्णा, मेरे ठाकुर इसमें झोली में झूलते-झूलते वो सोएँगे और मैं नीचे सोऊँगा। ये उसका हमेशा का नियम था। कहीं भी जाता था, किसी भी जगह जाए तो वो अपनी झड़ी को काट देता था और अपनी झोली को उसमें लटका देता था और कृष्णा उसको भाव थे कि उसमें हमारे कृष्णा झूला झूल रहे हैं और वो सो रहे हैं। बहुत अनन्य प्रेम था उसका कृष्णा के लिए। कैसे भाव थे उसके कि वो अगर अगर झोली में नहीं, अगर वो कृष्णा को ऐसे नहीं सुला सकता, उसका ये था कि कृष्णा तभी सोएँगे अगर ये झोली हवा में हिलेगी। कर्मादास ऐसे निरंतर सत्संग करता, लोगों से मिलता। वृंदावन में तो सभी के ज़बान पे और कोई बात होती ही नहीं है। चर्चा सिर्फ़ राधे-राधे, कृष्णा-कृष्णा की ही होती है, किसी से भी आप बात कीजिए। वहाँ मुँह से हर बात में राधे-राधे, कृष्णा-कृष्णा ही निकलता है। अब एक बार की बात है, कर्मादास जो है एक जगह गया और जाके रात में उसने छड़ी गाड़ी और अपनी झोली को टँगाया और सो गया। सुबह उसको उठ के वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी के दर्शन करना था और उठा तो उजाला हो चुका था, काफ़ी देर हो गया था। कर्मादास जो है कि छड़ी को वो झोला उठाया, अपना झोली उठाया और चल दिया वृंदावन धाम के लिए। पैदल जाना था, पैदल चलते जैसे ही वहाँ पहुँचा मंदिर के पास, उसे याद आया कि ओह! मैं तो छड़ी ही लाना भूल गया। अब मेरे कृष्णा कैसे सोएँगे? मेरे कृष्णा कैसे सोएँगे? ये भाव जैसे ही उसके मन में आए, वो सोचने लगा कि आखिर मेरे कृष्णा सोएँगे कैसे? क्योंकि मैं तो छड़ी नहीं लाया। तो कृष्णा को ऐसे तो सुला नहीं सकता, वैसे सोएँगे ही नहीं क्योंकि उनको तो झूला झूल के सोने की आदत है।
जो कि कर्मादास का उम्र ज़्यादा हो गया था, बूढ़ा हो गया था कर्मादास। और कृष्णा को वो डाँटने लगा भाव में, "अरे मुझे याद तो करा सकते थे कि छड़ी छूट रही है, एक बार बता तो दिए होते, अब बताओ कैसे सोओगे आप? और अब आप नहीं सोओगे तो मैं भी नहीं सो सकता।" ऐसे भाव से, प्रेम से वो कृष्णा को डाँट रहा है और बोलते जा रहा है, "एक बार याद करा दिए होते, मैं बूढ़ा हो गया, आप तो जवान हो। आपको तो याद है ना कि आपको ऐसे तो नींद आएगी नहीं। अब आप नहीं सो रहे तो मैं भी पूरी रात जगूँगा और अब तो यहाँ रात हो गई, मैं तो जाके छड़ी भी नहीं लेने जा सकता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ?" कृष्णा को डाँटे जा रहा है, बोलते जा रहा है और खूब डाँट रहा है, लेकिन प्रेम भी है और डाँट भी रहा है कि आखिर मेरे कृष्णा सोएँगे कैसे? कैसे सोएँगे मेरे ठाकुर? अब ये देख के बैकुंठ में हमारे गोलोक वृंदावन में कृष्णा मुस्कुरा रहे हैं, कर्मादास की डाँट को सुन के। राधा रानी ने देखा तो पूछा कि कान्हा, आप आखिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कान्हा ने बोला कि मेरे मुस्कुराने का कारण ये है कि हमारा एक भक्त है जो इतना प्रेम करता है मुझे कि प्रेम में वो मुझे डाँट रहा है। बोले क्यों? बोलते बाकी लोगों से ये बिल्कुल अलग है। बाकी लोग भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हे भगवान ही। और कर्मादास का ऐसा भाव नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्रेम करता है, मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसको ये तकलीफ हो रही है कि मैं सोऊँगा कैसे? मैं कैसे सोऊँगा? क्यों? कि छड़ी भूल गया है, छड़ी में वो मुझे झूले-झुला के सुलाता था प्रेम से। तो बोले अब आप क्या करने वाले हैं? राधा रानी ने पूछा अब आप क्या करने वाले हैं? कृष्णा से पूछा। तो कृष्णा बोले मैं उसके पास जा रहा हूँ। अब इधर ये कर्मादास कृष्णा को डाँट रहा है, इधर कृष्णा मोर पंख धारण किए हुए, बड़ी-बड़ी आँखें, नयन, अधरों पे मुस्कान, बंसी, पीताम्बरधारी प्रकट हुए। कर्मादास देख के बोलता है, वो और गुस्सा हो गया। बोलता है, "तुमको किसने बुलाया था? तुमको किसने बुलाया था? मैंने तुमको नहीं बुलाया था। तुमको आने की क्या ज़रूरत थी? यही तो कह रहा था ना कि सिर्फ़ मुझे याद दिला दिए थे कि छड़ी छूट रही है। मैं इतना ही तो बोल रहा था। मैं और कुछ थोड़ी बोल रहा था। आपको मैं दर्शन देने के लिए थोड़ी बोला था कि आप मुझे दर्शन दो। मैं किसी भाव से आपकी पूजा किया कभी? मैं तो सिर्फ़ यही बोल रहा हूँ ना कि मेरे आखिर दर्शन देने के लिए क्या ज़रूरत थी आपको? मैंने आपसे दर्शन नहीं माँगा था। मैंने ये सिर्फ़ कह रहा था कि मुझे सिर्फ़ याद क्यों नहीं दिला दिए कि छड़ी वहाँ पड़ी, बताओ मैं अब सोऊँगा कैसे?" ऐसा बोल के भाव से कृष्णा को डाँटे जा रहा और कृष्णा सिर्फ़ मुस्कुरा रहे थे और कर्मादास के भाव को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कर्मादास को याद आया कि अरे! मैं तो अपने आराध्य को डाँट रहा हूँ। ये तो मैं बहुत मतलब ये क्या? ये तो गलत है। मैं अपने आराध्य को डाँट कैसे सकता हूँ? और वो रोने लगा। बोला कृष्णा, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कैसे आपको डाँट सकता हूँ? कहने का मतलब है कि जब अर्जुन को भी जब मालूम चला कि कृष्ण भगवान हैं, तो वो भी यही बात बोल रहे थे कि प्रभु, मैं तो आपको अपना मित्र मानता था। किस भाव से कैसे आपसे जैसे बच्चे आपस में झगड़ा करते थे, वैसे हम लोग बात करते थे। तो कृष्णा इधर आ, ऐसे-ऐसे शब्दों से उच्चारित करके मैं बुलाता था, जैसे अपने मित्र को बुलाते हैं और आप तो भगवान हैं। ऐसे ही सेम भाव इधर कर्मादास के हुए। प्रेम अनन्य होता है, कृष्णा की भक्ति, अनन्य प्रेम, अनलिमिटेड। हमें भाव से कृष्ण को हमेशा भजना चाहिए, याद करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में रहते हुए, मनुष्य देह में रहते हुए प्रेम और प्रेम सिर्फ़ हमें कृष्ण से ही करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक सच्चाई है। ये छोटी-सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को जो एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे कुलपति आचार्य शिला प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए और एक माला जपते हैं अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16।
जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं, तो प्लीज़ आज से एक माला चालू करिए और परिणाम देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।